किसी गांव में ख्याली नाम का बेरोजगार युवक रहता था। वो बड़ा साहसी था। उसके अंदर भूतों को देखने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना आज की रात मैं इसी शमशान घाट में सो जाऊं। जो भी होगा देखा जाएगा। ख्याली अगले दिन सुबह उठता है और निराश घर की तरफ चलता है। ये क्या, पूरी रात मुर्दों के बीच रहा लेकिन एक भी भूत नहीं मिला। मेरा सपना तो सपना ही बन के रह गया है। ख्याली घर आता है। माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ख्याली के आते ही माँ बोली, कल कहाँ थे पूरा दिन? रात को भी घर नहीं आए। ज़रूर किसी भूत की तलाश में गए होंगे। ख्याली बोला, अरे वाह मेरी प्यारी माँ, तुम्हें तो सब पता है। लेकिन तुम देखना, एक दिन मैं भूतों पर राज करने की शक्ति ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। फिर देखना हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद हमने बहुत कष्ट सहे हैं। मैं तो इतना चाहती हूँ तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ख्याली कहीं जा रहा होता है। तभी कुछ लोगों की बातें सुनकर वो रुकता है। एक आदमी बोलता है, चंबलपुरा जंगल में फिर से भूतों का उपद्रव शुरू हो चुका है। दूसरा बोला, क्या कह रहे हो भाई? मेरा घर तो उसी रास्ते में है। क्या ये सब तुमने अपने कानों से सुना है? पहला आदमी बोलता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कल ही रात को हमारे गांव के मास्टर जी ने वहाँ के बरगद के पेड़ से डरावनी आवाज़ें सुनी है। ख्याली उनकी बातें सुनकर सोचता है, क्या बात है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। आज की रात में उसी जंगल से होकर घर जाऊंगा। ख्याली रात को चंबलपुरा जंगल से अपने घर जा रहा होता है। काली अंधेरी गहरी रात, सियार का रोना, ठंडी हवाएं, सब ने मिलकर जंगल को भयानक बना रखा था। उल्लू ख्याली पर झपट पड़ते हैं। वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बोलता है, इस पेड़ पर अगर कोई भूत है तो मुझ पर दया करो। भूत, डायन, चुड़ैल, पिशाच सब मिलकर मेरी मदद करो, मदद करो, मेरी मदद करो। ख्याली अजीब से मंत्र बड़बड़ाता है। आधी रात तक वो भूतों की प्रतीक्षा करता रहता है। उसने सोचा, भूत बड़े जिद्दी हैं, इतनी आसानी से बाहर नहीं आएंगे। आज तो इन्हें मज़ा चखाना ही पड़ेगा। उसने पास पड़े पत्थर उस पेड़ पर फेंकने शुरू कर दिए। पेड़ से अजीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपनी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ की शाखाओं को तोड़ रहा हो। तभी ख्याली ने वहाँ पड़े एक अजीब पत्थर को उठाया। ख्याली आश्चर्य था, अरे, इस पत्थर को हाथ में लेते ही पूरा जंगल अचानक से शांत कैसे हो गया। अब मैं इस पत्थर को लेकर ही घर जाऊंगा। तभी ख्याली घर जाता है और चारपाई में पड़ा पड़ा ख्याली पुलाव पकाता है। माँ आती है, अरे बेटा ख्याली, कभी किसी काम की चिंता भी कर लिया करो। ख्याली आज बेहद उत्साहित था। अरे मेरी माँ, काम की फिक्र करनी छोड़ दो, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है माँ। माँ बोली, क्या बोल रहे हो बेटा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। जाकर बाजार से सामान ले आओ। ख्याली थैला लेकर बाजार जाता है। फिर वहीं गांव के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। पहला आदमी, अरे भाई, कल रात को उस पेड़ से भयानक आवाज़ें आ रही थी और मौसम भी एकदम ठंडा, मानो भूत धरती पर आ गए हों। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, मैंने सुना है, जो भी इन भूतों को जादुई पत्थर से वश में कर लेता है वो माला माल हो जाता है। ख्याली की आंखों में चमक आ जाती है। कल रात भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। आज की रात तो मैं इन भूतों से अपनी बात मनवा कर ही रहूँगा। ख्याली आधी रात में उस पत्थर को लेकर पेड़ के पास पहुँचता है। तभी सारे भूत बाहर निकलकर विनती करते हैं,
उस पत्थर को फेंक दो, उस पत्थर को फेंक दो। ख्याली बोला, नहीं, मैं नहीं फेंक सकता इस पत्थर को, चाहे कुछ भी कर लो। और तुम लोग कौन हो? मेरे सामने प्रकट हो। पेड़ के सारे भूत ख्याली के पास प्रकट हो जाते हैं। भूतों का मुखिया ख्याली से बोलता है, वो पत्थर हमें वापस कर दो। मैं भूतों का मुखिया हूँ और उस पत्थर में हमारे भूत सरदार रहते हैं। अगर ये पत्थर किसी इंसान के पास रहा तो विनाश हो जाएगा। ख्याली ने मगरमच्छ के आंसू गिराए। हे भूतों के मुखिया, मैं बड़ा गरीब हूँ, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं ये पत्थर फेंक दूंगा। भूतों के मुखिया ने कहा, कहो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ख्याली बोला, बस मुझे इतना धन दे दो कि मैं अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह सकूं। भूतों के मुखिया ने चेतावनी दी, तुम्हारी इच्छा आज रात पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम इस पत्थर को कल ही फेंक देना, नहीं तो विनाश हो जाएगा। ख्याली घर आ जाकर आराम से सो जाता है। सुबह ख्याली की माँ जैसे ही आंखें खोलती है, उसका पूरा घर बदल चुका था। बड़ा आलीशान मकान, नए फर्नीचर, कीमती सामान। ख्याली के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी गांव वाले इस बदलाव से आश्चर्यचकित थे। माँ ने ख्याली को उठाया। अरे बेटा, उठ देख, क्या हो गया? ख्याली उठते ही खुशी से उछल पड़ा। देखा माँ, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। अब तुम रानियों की तरह रहोगी। बाहर के लोग चर्चा कर रहे थे, अरे ये ख्याली रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? ये तो कोई नौकरी भी नहीं करता, लगता है इसे कोई छिपा खजाना मिला है। लेकिन अब ख्याली के मन में लालच आ चुका था। इस पत्थर ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो क्या मैं इसे इतनी आसानी से फेंक दूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ और भी मांग लेना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं जाता हूँ उस भूत मुखिया से मिलने। ख्याली भूत मुखिया की विनाश करने वाली चेतावनी भूल चुका था। अगली रात वो फिर बरगद वाले पेड़ के पास जाता है। भूत मुखिया बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, अब इस पत्थर को फेंक दो। ख्याली बोला, नहीं, मैं नहीं फेंक रहा इस पत्थर को। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारे हीरे जवाहरात, तभी मैं इसे फेंकूंगा। भूत मुखिया बोला, मुझे ये सब पहले से ही मालूम था। मूर्ख इंसान, तुमने अपनी विपत्ति को खुद ही न्योता दिया है, अब भुगतो। पलक झपकते ही वे सभी किसी डरावनी जगह में पहुंच जाते हैं। ख्याली डरते हुए बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ये पत्थर नहीं दे रहा। भूत मुखिया बोला, हम तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आए हैं, तुम अपनी लालच की वजह से आए हो। तुम अपनी विपत्ति बुला चुके हो, मूर्ख इंसान। ख्याली रोता है, तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी उस पत्थर से भयानक बिजली निकलती है और ख्याली हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसे उसके अति लालच का फल मिल चुका था। अंत में ज़्यादा लालच सदैव इंसान को विपत्ति में डालती है, इसलिए हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।